काफी संघर्ष के बाद वो जहाज के एक ऐसे हिस्से तक पहुंच गया जो पूरी तरह पानी में नहीं डूबा था, लेकिन लंबे समय तक ठंडे समुद्री पानी में रहने के कारण उसके शरीर का तापमान लगातार गिर रहा था। उसने लकड़ी के तख्तों और बिस्तरों की मदद से एक अस्थायी तैरता हुआ प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वो पानी से ऊपर रह सके। भूख लगने पर उसने आसपास तलाश की। उसे एक कोला की बोतल और मछली का एक डिब्बा बंद भोजन मिला। अब उसके पास बस इतना ही सहारा था। वो चुपचाप बचाव दल का इंतजार करने लगा। जहाज के भीतर गहरा सन्नाटा था। पानी के अंदर तैरती मछलियों और अन्य जीवों की आवाजें भी साफ सुनाई देती थी। एक दिन उसे किसी नाव की आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई भी उसे बचाने नीचे नहीं आया। 3 दिन बाद उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। उसे विश्वास हो गया कि ये बचाव दल है। उसने पूरी ताकत से जहाज पर लोहे की चीजें पीट कर आवाज की। रोशनी उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी, इसलिए वो तुरंत उसकी तरफ तैरने लगा। लेकिन उसके सामने से एक गोताखोर बिना उसे देखे दूसरी दिशा में चला गया। हैरिसन ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज था। उस पल उसे लगा कि शायद उसकी मौत तय है। इसी बीच एक और रोशनी दिखाई दी। इस बार गोताखोर उससे काफी करीब था। हैरिसन पूरी ताकत से उसकी ओर तैरा और उसका पैर पकड़ लिया। अचानक किसी अजनबी का हाथ महसूस करके गोताखोर भी घबरा गया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसे समझ आ गया कि ये एक जिंदा इंसान है। गोताखोर हैरिसन को सुरक्षित स्थान पर ले गया। लंबे समय तक गहरे समुद्र में रहने और अधिक पानी के दबाव के कारण उसे सीधे सतह पर नहीं लाया जा सकता था, इसलिए उसे पहले एक प्रेशर चैम्बर में रखा गया, जहां लगभग 2 दिनों तक धीरे धीरे दबाव सामान्य किया गया। उसके बाद ही उसे बाहर निकाला गया। हैरिसन इस भीषण समुद्री दुर्घटना में मौजूद 12 लोगों में से जीवित बचने वाला एकमात्र व्यक्ति था।